नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के सिद्धांतों पर। एपिसोड नंबर 12 में आज हम बात करने जा रहे हैं अनिष्टकारक ग्रह की। 5 स्थितियां होती हैं अनिष्टकारक ग्रहों की। 5 प्रकार के ग्रह होते हैं जो कुंडली में अनिष्टकारक बन जाते हैं उनकी प्लेसमेंट के आधार पर, जिसमें सबसे पहले गुरु, पंचम भाव का गुरु। देखिए हर बार बात हो रही है, पिछले एपिसोड में भी हमने बात करी थी। पंचम भाव का गुरु कारको भाव नाशाय सिद्धांत के आधार पर पंचम भाव में बैठकर पंचम भाव की हानि करता है। बुध फोर्थ हाउस में जब बुध बैठता है तो ये अनिष्टकारक बन जाता है। जब भी इसकी दशा, अंतरदशा, महादशा आएगी तो ये जातक के लिए नेगेटिव रोल प्ले करेगा, परेशानी उत्पन्न करेगा। फोर्थ हाउस मतलब परिवार से, फोर्थ हाउस मतलब भौतिक सुखों से व्यक्ति को वंचित करने का प्रयास करेगा। शुक्र सप्तम भाव में, सेवन्थ हाउस, अगेन ये नियम भी जो होता है ये कारको भाव नाशाय का नियम होता है। शुक्र सप्तम भाव का कारक है और सप्तम भाव में ही अगर बैठ जाता है तो सप्तम भाव की हानि करता है। तो शुक्र सप्तम भाव में बैठ के पत्नी से पृथकतावादी स्थिति बनाता है। शुक्र सप्तम भाव में बैठ के रेगुलर इनकम को ख़त्म करने का प्रयास करता है, पत्नी से मतभेद कराता है, गृहस्थ सुख का अभाव देता है। तो शुक्र 7th हाउस में अनिष्टकारक बन जाता है। जब भी इसकी दशा, अंतरदशा, महादशा आएगी तो ये नेगेटिव रोल प्ले करेगा और भौतिक सुखों की भी हानि करेगा और पारिवारिक सुख की भी हानि करेगा, वैवाहिक जीवन की भी हानि करने की प्रयास करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि शुक्र का अगर हम उपाय करा देते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि ये एक सिद्धांत कहता है कि 7th हाउस में बैठ कर शुक्र नेगेटिव रोल प्ले करता है। मंगल 2nd हाउस में, पिछले एपिसोड में अगर आप देखेंगे तो हमने विफल और निष्फल ग्रह की बात करी थी, तब भी बहुत विस्तृत चर्चा करी थी मंगल 2nd हाउस पे, द्वितीय भाव पे। मंगल 2nd हाउस में बैठ के कुटुंब से पृथक कराने का प्रयास करता है। 8th हाउस में दृष्टि देता है, 7वीं दृष्टि 8th हाउस में देता है, अष्टम भाव में देता है तो एक्सीडेंट की योग भी बनाता है। 9th हाउस में जो दृष्टि पड़ती है उससे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कराता है। और पंचम भाव पे दृष्टि देती है तो संतान से, विद्या से दूर कराने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से सूर्य प्रथम भाव या लग्न में अगर सूर्य होता है तो ये नेगेटिव रोल प्ले करता है। नेगेटिव रोल इस वे में प्ले करता है कि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा जो हमने सिम्टम्स देखा है इसमें वो माइग्रेन की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लग्न का सूर्य माइग्रेन की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, चिंता करता है, एंजाइटी करता है, व्यक्ति चिंतित रहता है, स्ट्रेस में रहता है। तो पहले भी हमने जब सूर्य के बारे में बात करी थी तो बताया था कि क्योंकि अग्नि तत्व है, अग्नि का गोला है, इसलिए जब भी जिस भाव में बैठता है उसको हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, उसको जलाने का प्रयास करता है, पाचन क्षमता भी खत्म करता है व्यक्ति की। तो लग्न का सूर्य अच्छा नहीं माना जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो 7th हाउस पे दृष्टि दे रहा होता है, वैवाहिक जीवन को खराब करने का प्रयास करता है। तो ये हमने बात करी अनिष्टकारक ग्रहों की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।